के सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। ये हमें छांटना कि कौन कौन सी संख्या परमेय है, कौन कौन सी संख्या है अपरमेय है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। जितनी भी अभाज्य संख्या किसमें होंगी, रूट में होंगी, तो वो क्या होंगी, वो अपरमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कि √2, √3, √5, √7 डॉट डॉट। ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं से जाए और किससे जाए, एक से जाए, वो क्या होती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। और एक देखिए परमेय संख्या, जब कोई संख्या कैसी हो, परमेय संख्या हो और उनके बीच में प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो और क्या हो, भाग हो। और कोई संख्या क्या हो, अपरमेय हो, क्या हो, अपरमेय संख्या हो, तो उनका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा, उनका रिजल्ट हमें, उनका परिणाम हमें क्या मिलेगा, उनका परिणाम हमें क्या मिलेगा, उनका परिणाम आएगा अपरमेय संख्या। क्या आएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अपरमेय संख्या होगी वो। अब हम देखते हैं सवाल इसके आधार पर। कोई संख्या अभाज्य संख्या हो तो वो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। रूट के अंदर हो रही है तो क्या होगी, वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस √5। अब देखो 2 क्या है, 2 एक परमेय संख्या है, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और ये √5 क्या हो गई, √5 अपरमेय संख्या है और बीच में किसका निशान आ रहा है, माइनस का आ रहा है। मैंने आपको भी बताया था, प्लस माइनस गुणा भाग हो तो क्या होगी, वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे अपरमेय संख्या। ये कैसी संख्या हो गई, अपरमेय संख्या, क्योंकि 2 क्या है परमेय और ये √5 क्या अपरमेय है, तो क्या होगी, ये अपरमेय संख्या। दूसरा देखिए, 3 प्लस √23 कोष्टक में माइनस √23। अब देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा कैसे करेंगे, सॉरी गुणा कह रहे हैं, 3 प्लस, इसे हम कोष्टक खोलेंगे सबसे पहले, √23 और ये माइनस √23 से हम सॉल्व कर लेंगे। प्लस ये माइनस का, ये किसका, प्लस का, तो 3 बचा। और 3 क्या है, परमेय संख्या है। क्या है ये, परमेय संख्या। अब नेक्स्ट देखिए, 2√7 बटे में 7√7, ये है। तो √7 से √7 कट गया तो क्या बचा, 2/7, और 2/7 क्या है, परमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे परमेय संख्या। अब नेक्स्ट देखिए, चौथा, 1/√2। एक क्या है, एक तो परमेय संख्या है और √2 क्या है, √2 अपरमेय संख्या है और किसमें, भाग में, तो क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या। पांचवा देखिए, 2π, 2 परमेय संख्या है और इसमें बीच में क्या का निशान है, गुणा का निशान है। पाई क्या है, 2 क्या है, परमेय संख्या और पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या।
क्वेश्चन नंबर पहला आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। क्या करना है मैंने? सॉल्व करने है, हल करना है। पहला देखिए, 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोष्टक खोल लेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, जैसे हम पहले करते थे क्लास 8 7 में, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा फिर इसमें। ठीक है, तो 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 6। फिर 3 का गुणा हम रूट 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 रूट 2। फिर हम क्या करेंगे, 3 रूट 3 का गुणा 2 से करेंगे तो प्लस का 2 रूट 3। फिर रूट 3 का गुणा हम 2 से करेंगे, रूट 2 से तो कितना आएगा? रूट 6। ये हो गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, 3 प्लस, क्या करेंगे हम पहले 3 का गुणा, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसमें फॉर्मूला फिट होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यही तो हो गया। सॉरी, अब इसे खोल लेंगे, 3 तरफ 9, इसका हम 2 गुणा करेंगे, 3 तरफ 9 हो गया, और रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? हम रूट 3 का गुणा रूट 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो 9 से 3 गया 6, तो क्या आंसर आ गया इसका? 6। क्वेश्चन नंबर है दूसरे का दूसरा। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग से हम खोल लेंगे। अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी का क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा रूट 5 गुणा रूट 2। और रूट 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 5। ऐसे इसका 2 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2। अब देखो ये 2 रूट 5 का गुणा हम रूट 2 से करेंगे तो कितना आएगा? रूट 10। 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब देखो a माइनस बी है ये, और ये क्या है? a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम खोल लेंगे। हम ए स्क्वायर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 हो गया 3, तो क्या हो गया इसका? 3 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखिए। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। क्या करना है हमें? संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्केल लेंगे, फिर हम स्केल को हम कॉपी पे रखेंगे, फिर हम 9.3 तक एक लंबाई खींच लेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो खींचिए। हमने 9.3 की क्या खींची? रेखा खींच ली, जिसे हम क्या नाम दे देंगे? ए बी 9.3। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसी के आगे हम 1 सेंटीमीटर की रेखा और बढ़ा लेंगे, 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 लंब लगाएंगे, मतलब आधी आधी आधे आधे भागों में बांट लेंगे, ऊपर नीचे से क्या करेंगे, आधे भागों में से हम बांटेंगे। वो कैसे बांटते हैं, हम प्रकार लेंगे और AC के आधी से अधिक दूरी ले लेंगे, AC की आधी से अधिक दूरी लेकर एक चाप इधर से लगाएंगे A से, एक चाप हम C से लगाएंगे। ऐसे करके हमने ऐसे प्रकार से, आप लोग कॉपी में करना, आधी से अधिक दूरी लेना और एक चाप ऐसे ऐसे लगाना और एक चाप ऐसे लगाना, तो कट जाएगा जी, ठीक है। इसे ऐसे हम मिला लेंगे, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे M। फिर हम क्या करेंगे, ए पर प्रकार को ए पर रखकर एक अर्ध सर्कल बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु बी से, यहाँ से ये बिंदु बी है ना, ये एक लंब खींचेंगे। क्या करेंगे, लंब, यानी कि हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। चांदी को इस पर रख के ऐसे 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। ये क्या हो गया, 90 अंश का हमने कोण बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम नाम दे दिया, हमने डी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, डी। अब हम BD की दूरी लेकर क्या करेंगे, BD की दूरी लेकर इधर से ऐसे चाप लगा देंगे, जैसे हमने क्या नाम दे दिया, बिंदु P नाम दे दिया। यही क्या हो जाएगी, √9.3। क्या हो जाएगा, बिंदु P क्या हो जाएगा, 9.3, ठीक है। इसे आप जो लिखना चाहो तो लिख लेना। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 9.3 की एक स्केल में हमने दूरी लेकर एक रेखा खींची। इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने AC की प्रकार में दूरी बढ़कर AC की आधी से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया, मतलब AC को हमने 2 बराबर भागों में काट लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक बिंदु A पर प्रकार को रखकर एक अर्धवृत्त बनाया। क्या किया, अर्धवृत्त बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु B से हमने एक 90 अंश का कोण बनाया। उसके बाद हमने बिंदु BD की दूरी लेकर एक चाप लगाया, जो बिंदु किस पर काट रहा है, P पर। और P क्या है, P हमारा √9.3 की दूरी को दर्शाता है, ठीक है। आप ऐसे चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। निम्नलिखित के हरों का परमीकरण करना है। क्या करना है इसमें, निम्नलिखित के हरों का परमीकरण करना है। परमीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे कोई संख्या है, जैसे कि माइनस की संख्या है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हर का हम परमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब ये √7 माइनस √6 है, तो हम किसका गुणा करेंगे, √7 प्लस √6 का गुणा करेंगे। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ √7 प्लस √6 का हम गुणा करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, 1√7, तो हम क्या करेंगे, 1√7 है ये, तो ऊपर नीचे हम किसका गुणा करेंगे, √7 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे, √7 का। अब हम √7 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, √7 आएगा। √7 गुणा √7 कितना होता है, 7। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1/√7 माइनस √6, किसका गुणा करेंगे हम, √7 प्लस 6 प्लस 6 √6, √7 प्लस √6। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, हर का परमीकरण करने पर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हर का परमीकरण करने पर, यहाँ पे ये लिख देना, ठीक है, हर का परमीकरण करने पर। ऐसे यहाँ पे लिख देना, हर का परमीकरण करने पर।
अब देखिए हल करिए इसे। √7 प्लस √6, ठीक है, ये हो गया। हम √7 का गुणा 1 से करेंगे तो √7 आएगा, और √6 का गुणा हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो कितना आएगा, √6 आएगा, ठीक है। कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, √7 का गुणा 1 से कर दिया और √6 का गुणा 1 से कर दिया, ठीक है। अब देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में क्या होता है, a माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, √7 प्लस √6 बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता नीचे, तो √7 प्लस √6, ये हो गया हमारा आंसर। √7 प्लस √6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा, 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे हर का परमीकरण, लिखेंगे हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर तो 1/√5 प्लस √2 गुणा √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √5 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा बटे में, अब वही a प्लस बी, ए माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये, √5 माइनस √2 बटे 5 माइनस 2, तो क्या आंसर आ गया, √5 माइनस √2 बटे में 3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, 1/√7 माइनस 2, 1/7 माइनस 2, ये है। तो क्या करेंगे, पहले हम हर का परमीकरण करेंगे, हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर 1/√7 माइनस 2 गुणा √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2, हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √7 प्लस 2 एकम 2 बटे में, अब देखो माइनस में ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आंसर आ गया, √7 प्लस 2 बटे में क्या आ गया, 7 में से 4 गया 3, तो हो गया आपका ये आंसर, √7 प्लस 2 बटे में 3। क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट।